दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। आज हम लोग पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने ऐसा मांग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए? तो दोस्तों, इसकी ये डिमांड मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो भारत की जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की थी? तो दोस्तों, इसकी मांग 1936 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। चौथा क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा मांग किया। ठीक है, कि अडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पाँचवा सवाल है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, ऐसा क्रिप्स मिशन में किया गया था। पर दोस्तों, क्रिप्स मिशन को ना ही कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। छठा क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी, इसमें 3 लोग थे। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन थे? उनका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 7वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मतदार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, नहीं। ये पूरी नॉमिनेटेड बॉडी, कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से नामित बॉडी थी। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे दोस्तों? तो उसका सही आंसर होगा 389। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने 2 अलग अलग संविधान सभा, एक मुस्लिमों के लिए एक हिंदुओं के लिए की मांग की थी। कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी? तो दोस्तों, 1। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? तो दोस्तों, जिसका आंसर है हाँ। जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहले मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, बाद में वो वहाँ से हट गया। अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुए थे? तो दोस्तों, जुलाई 1946 में। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों, वर्गीय मताधिकार। ठीक है, ये वर्गीय मताधिकार था। अगला है कि संविधान सभा के सदस्य डैश प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों, ये गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ना जनता द्वारा सीधे नहीं थे, ना जनता द्वारा अप्रत्यक्ष थे। ठीक है, इसको गवर्नर जनरल मनोनीत करते थे। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ठीक है, तो इसको प्रांतों की विधानसभा, जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें प्रांतों की जो विधानसभाएं थी वो सदस्य भेजते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, ये भी आंसर गलत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा की डिमांड करता था। अगला है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो दोस्तों, कांग्रेस के 296 में से 208 सदस्य निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो दोस्तों, ये घट के 299 पे आ गई। ठीक है। अगला है कि संविधान सभा में किसी देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, हैदराबाद, ठीक है, इस रियासत के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। अगला है कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो दोस्तों, ये संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है। अगला कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, सही आंसर है सितंबर 1946 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो दोस्तों, ये अक्टूबर में शामिल हुई। ठीक है। अगला है कि अंतिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? तो दोस्तों, इन्होंने शामिल तो हुए पर ये भाग नहीं लेते थे। ठीक है, इनका कोई उद्देश्य था कि संविधान सभा का काम ना हो पाए। अगला कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो दोस्तों, पहला जो अधिवेशन था, ठीक है, वह 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला। ठीक है, ये याद रखिए। तो दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और इसके दूसरे पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें।